हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्रम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडिशन इन साइन मैग्नीट्यूड, एडिशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एडिशन इन टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एडिशन को। सब पॉसिबल केसेस हम देखेंगे, क्या क्या पॉसिबल एडिशंस के केसेस बन सकते हैं, सब टाइप्स हम कवर करेंगे। सो एडिशन इन साइन मैग्नीट्यूड, अब एडिशन हम करने वाले हैं साइन मैग्नीट्यूड में, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए साइन मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, लाइन वाइज चलना प्लेलिस्ट में। तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, पहली बिट जो होती है वो हमारे साइन को बताती है और जो बाकी की बिट जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड को बताती है, यानी कि नंबर को बताती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब दो नंबर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं एडिशन में। अब एडिशन में देखो, साइन भी है, इसमें साइन की भी वैल्यूज बिट हम साइन कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबल वेज बन सकते हैं अगर हमारे, तो क्या बोल सकते हैं। अब देखो, या तो हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, हो सकता है और इनमें से कोई बड़ा हो, जैसे नेगेटिव नंबर हो सकता है बड़ा हो, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ -7 + 3, या हो सकता है +3 या फिर +7 -3, ऐसे हो सकता है। या तो हो सकते हैं दोनों ही प्लस के हों और हो सकता है दोनों ही माइनस के हों, दोनों ही प्लस के हों और हो सकता है दोनों ही माइनस के हों। ये पॉसिबल केसेस हैं। तो चार हम क्वेश्चन इस यहाँ पर सॉल्व करेंगे साइन मैग्नीट्यूड में, और ऐसे ही करते करते हम तीनों वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, जस्ट 4 ही केसेस बन सकते हैं कोई भी नंबर के, चाहे बड़ा वाला माइनस का बड़ा होगा या छोटा वाला माइनस का होगा। तो इस केस में जो नंबर आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और इस केस में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इस केस में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इस केस में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन होगा इसमें एडिशन होगा। लेकिन तो ये सब केसेस हम लेके चलते हैं और करते हैं इसको प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसी का करते हैं। -7 + 3। ठीक है, -7 + 3, अब ये चीज़ है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको लिखो बाइनरी में। एट द एंड हमें क्या करना है, एट द एंड हमें जो क्वेश्चन आएगा वो बाइनरी में आएगा, या फिर किसी में भी आए, हमें सब चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे साइन मैग्नीट्यूड में, माइनस का है तो 1 लिखोगे, और 7 को कैसे लिख सकते हो, 7 को लिखेंगे 4 5 6 7, हो गया 7 लिख दिया। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 हो गया। प्लस का है तो 0 लिखेंगे, 3 को लिखने के लिए ये लिख दिया 3। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एडिशन करना है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हमें एडिशन करना है, प्लस करना है। ठीक है, लेकिन क्या ये सच में प्लस होगा। अब आप खुद देखो, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि अब ये माइनस होगा। एडिशन हमें करना था, लेकिन यहाँ पे माइनस का टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा इनका। लेकिन कैसे माइनस होगा वो अब ध्यान से देखने वाली बात है। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, बाइनरी में अगर मुझे क्वेश्चन आया, हो सकता है मैं इसको क्या करूँ, मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ और इसका आंसर यहाँ पर निकाल लूँ। क्या आएगा इसका आंसर, -4। ठीक है, -4 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे हो सकता है मैं ऐसे निकाल लूँ आंसर, उसके बाद इसको मैं क्या कर दूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करके और मैं आंसर टिक कर दूँ। लेकिन ये क्या है, इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर साइन में। साइन क्या है, अब साइन आपने देखा, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है। बोलोगे ठीक है, प्लस माइनस है यानी कि माइनस होगा इस नंबर का। आपने कहा ठीक है, लेकिन इसमें से देखना है कि कौन सा नंबर क्या है, बड़ा कौन सा है। अब आपने देखा यहाँ पर देखो 1 1 1, ये क्या है, यहाँ पर 1 बिट लग रही है, तो यानी कि यहाँ पर ये नंबर छोटा है। अब बिट्स को देख के भी आप बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको पता चल गया ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है। अब इसको मैंने बात ही नहीं करी, अब आपको पता चल गया ऊपर वाला नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, यानी कि आपको पता चल गया साइन जो होगा माइनस का आएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो बिट्स हैं अब इनको माइनस करना है। ये जो है अभी बिट्स, इनको अब क्या करना है, माइनस करना है। जैसे मैं इसको मिटा दूं, अब ये जो बिट्स हैं अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है ये माइनस का बड़ा है। ठीक है, और वैसे भी अगर छोटा होता तब भी हम क्या करते, माइनस ही करते, सिंपल सी बात है। लेकिन साइन यहाँ पॉजिटिव का आ जाता, तब 0 0 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब ये कितना होता है, 1 0 0, और माइनस प्लस कितना होगा, प्लस माइनस करना था, माइनस कर दिया। और लेकिन साइन किसका आएगा, किसका बड़ा है यहाँ पर नंबर, -7 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके आएगा, ये साइन बता रहे हैं नेगेटिव को, 0 0
यहाँ पर, और ये क्या है माइनस का 4 है, तो वही सेम आंसर आया यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करना आपको समझ में आएगा। लेकिन एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे हो सकता है आपको दिया जाए 3 - 7, ऐसे दे सकते हैं, वही चीज़ है और कुछ नहीं है, इसको हमें प्लस करना है, मैंने बस इसको ऊपर रख दिया। अब इसमें क्या चीज़ है, अब देखो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 0 0 1 1, वही चीज़ लिखोगे, इसको लिखोगे 1 1 1 1, वही चीज़ कर रहे हो। अब आपने क्या देखा, अब आपको ये भूल जाओ, वही आंसर आना है, वही चीज़ करिए, बस मैंने ऊपर नीचे कर दिया ये, है ना। लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो देखना कि ये आपने साइन देखे, हाँ देखो प्लस माइनस का है, यानी कि अब क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड है, इसका सब्ट्रैक्ट होगा, इनका सब्ट्रैक्ट होना आपको पता चल गया, आपके कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो आपने नेगेटिव का पहले ला दिया क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है। लेकिन आप जब इसको माइनस करोगे ना, तो माइनस करने के लिए जो बड़ा नंबर है ये हमारा क्या है, बिग नंबर है, बिग मैग्नीट्यूड है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा बिग नंबर है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल नंबर है। तो आप माइनस जब भी करते हो तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को हटाते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बात है यहाँ पर, ये जो समझाने वाला था। यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट बड़ा नंबर ऊपर ही लिखा था मैंने, तो इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करो, छोटा नंबर ऊपर हो बड़ा नंबर नीचे हो, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बड़ा नंबर ऊपर लिखना है। अगर बड़ा नंबर, क्योंकि आप जब भी डेसिमल में भी माइनस करते हो तो भी आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को हटाते हो, है कि नहीं। क्योंकि क्यों ऐसे करना है, क्योंकि हम साइन के लिए अलग से कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना, साइन के लिए हम अलग से कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो साइन हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें बस नंबर इंक्लूडेड है, इसलिए। ठीक है, और ये फिर क्या आएगा यहाँ पर 0 0 1, वही चीज़ आनी है। ठीक है, 0 0 1 आ गया तो यहाँ पर वही लिखोगे, सॉरी यहाँ पर 1 0 0 ऐसे बोल दो, 1 0 0। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो वही चीज़ है, वही चीज़ आनी है, -4 ही आना है वो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है, मैं आपको बता दी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ सकती है आपको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये चीज़ है। अब करते हैं, ये वाला हो गया हमारा सॉल्व, हमने क्या करा, प्लस माइनस किया, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव आया, तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया और ये वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉरी ये कहाँ हुआ अभी, हाँ ये नहीं हुआ, सॉरी यही हुआ है, अभी सिर्फ एक ही सॉल्व हुआ ना, प्लस माइनस का ये हुआ है। ठीक है, इसी के दोनों हमने देखे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो हमने ये वाला देख लिया। अब क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, +7, इसको कहीं मैं नीचे लिख देता हूँ, +7 -3 +7 +3 7 3, पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका भी पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब नया क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, +7 -3, है ना, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताई दिया, तो इन सब में तो आप हैंडल कर ही लोगे। तो अब क्या करना है, +7 -3, क्वेश्चन 2, +7 प्लस करना है -3 को, सिंपल सी चीज़ है। इसको क्या करो, डेसिमल में लिखो, 0 1 1 1, इसको लिखोगे 1 1 1, ये यहाँ पे 0, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है, वहाँ पे लिखा ही है, तो ठीक है। अब सीधा आपने देखा यहाँ पर क्या है नंबर, अब इसको देख के करोगे तो आंसर लिख ही दोगे, यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, आपने देखा यहाँ पर प्लस, ये 0 है, ये 1 है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, साइन देखा सबसे पहले, तो यहाँ पर एक मैं स्टेप भी लिख लेता हूँ, स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 क्या करना है आपको, पहले साइन देखना है, कंपेयर साइन, कंपेयर साइन, कंपेयर साइन। अब स्टेप 2 क्या होगा, और सॉल्व मैग्नीट्यूड, या फिर सॉल्व मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इस पार्ट को कह रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, फिर सॉल्व करो मैग्नीट्यूड। पहले साइन देखो, प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब मैं समझ गया, नंबर तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। साइन किसका आएगा मगर, अब देखो कौन बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, मुझे पता चल गया, है ना, बिट्स देख के भी समझ सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, मुझे पता चल गया, तो प्लस का बड़ा है, तो प्लस का आंसर आना है, यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने पहले ही। तो साइन को पहले ही कंपेयर करके आंसर लिख दो, पहले साइन का, साइन को ही कंपेयर करके साइन का आंसर लिख दिया। अब ये जो बचे हुए टर्म्स है, अब इनका हमें क्या करना है, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस करो फिर, तो 1 1 1 को माइनस कर दो 0 1 1 से, तो 0 0 1 आ गया आंसर, तो 1 0 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ये साइन में क्या बता रहा है, पॉजिटिव, और ये क्या है 4, प्लस का 4 आया, उसको सॉल्व करोगे तो भी प्लस का 4 ही आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, +7 +3
इनका हमें क्या करना है, प्लस करना है। सिंपल सी बात है, ये तो आसानी से कर ही लोगे। 0 0 1 1, इसमें क्या है, कुछ नहीं, दोनों प्लस के हैं तो बस सिंपल प्लस करो, प्लस का ही साइन आना है, प्लस कर दो सिंपल। 0 1, एक कैरी यहाँ पर गई होगी तो 1 1 1 11 हो गया, 11 मतलब 3 हो गया, बाइनरी में 11, ठीक है। और फिर 0 1, अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसने क्या करा, एक कैरी जनरेट करी, तो मैं इसको यहाँ पर खिसका के लिख देता हूँ। कैरी जनरेट करी तो 1 और फिर यहाँ पर 0, ये जो साइन आया ये साइन वाली बिट है, ठीक है, साइन वाली बिट है, ठीक है, ये साइन वाली बिट है। इसने जो कैरी जनरेट करी वो यहाँ पर आई 1 0, ये ऐसे करके, ठीक है, प्लस किया 10 आया, ठीक है, 10 मतलब 0 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पर कैरी गई, तो यहाँ पर करा 11 हो गया, 11 यहाँ पर करा, तो यानी कि ये 1 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया, तो एक कैरी गई, तो एक कैरी यहाँ पर मैंने लिखी है। ऐसे नहीं कि इसमें सम कर दो, इसमें सम नहीं करना है, यहाँ पर कैरी लिखनी है, ठीक है, वंस को इसमें कैरी लिखनी है, ठीक है। अब ये नंबर जो है, अब इसमें कोई काटा पीटी नहीं करनी, कैरी लिखनी थी और यहाँ पर जो भी आई लिखनी थी, यहाँ पर इसमें सम नहीं करनी थी, ये तो बस साइन है, साइन का तो काम हो गया। और इसको अब क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ये साइन क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है, और 1 0 1 0 को डेसिमल में कर दो, कितना होगा, 1 2 4 8 8 9 10, 10 हो गया, 10 आ गया इसका आंसर, 7 8 9 10 ही आएगा इसका आंसर, हम सब जानते हैं। ये भी सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, -7 -3, क्वेश्चन नंबर 4, -7 -3, इनको हमें करना है सम, ठीक है, इनको हमें करना है सम। क्या लिखोगे, -7 को कैसे लिखोगे, 1 1 1 1, -3 को 1 0 1 1, लिख दिया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का साइन आएगा तो माइनस के लिए 1 लिख दिया। पहले साइन को हमने कंप्यूट कर दिया। सॉल्व करो मैग्नीट्यूड, माइनस माइनस प्लस होना है, तो अब इसको प्लस कर दो सिंपल। अब देखो यहाँ पर भी इसकी कैरी इसने दी थी, तो कैरी हमने इसमें ऐड नहीं करी, साइन में ऐड नहीं करना है, साइन में नहीं, यहाँ पर लिखोगे, साइन के लिए तो अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये बात मैं दोबारा कर देता हूँ, देखो साइन के लिए मैं अलग यहाँ पे लिखूंगा, साइन के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइन के लिए ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सम करो, सम करके इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसको अलग सम करता हूँ यहाँ फिर, ठीक है, इसको अलग सम करता हूँ, 1 1 1 1 1 0। अब इसका सम क्या होगा, 0 1 0 1, ये आएगा इसका आंसर। अब इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा 1 0 1 0, ठीक है, वो एज इट इज आंसर लिखूंगा। ये जो कैरी से जनरेट करी है वो सम साइन में मत कर देना गलती से भी, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव का, इसको कर दो बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी में कितना होगा, नेगेटिव का 1 2 4 8 8 9 10, -10 हुआ ना, -10 आएगा इसका आंसर। इसका भी कर दो, -10 आएगा इसका आंसर। सो इसके साथ हमारा ये वाला हो गया सॉल्व, साइन एडिशन इन साइन मैग्नीट्यूड। सभी हमने चारों केस देख लिए। अब हम करते हैं एडिशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम करते हैं एडिशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो एडिशन कैसे हम करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, इससे पहले मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी। क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमें पिछले उसमें अभी हमने एडिशन करा था साइन मैग्नीट्यूड में, है ना। तो जब भी आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन जब भी आप कर रहे हो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड में कर रहे हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट में अभी हम करना देखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में करोगे, ठीक है, CS लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम एडिशन करेंगे इन सम में, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझ में बात है, जो आपका यहाँ पर इनपुट था, इनपुट 1 मान लो, और ये जो इनपुट था इनपुट 2, और इसका जो करके जो आउटपुट आया, इसका जो करके आउटपुट आया आपका, ठीक है, ये तीनों चीज़ जो होगी हमारी, ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में थी। ध्यान करो, अभी हमने क्या कर रहे थे, जो हमारा नंबर लिख रहे थे -7 को, -7 को भी हम यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, +3 को भी साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि जो भी नंबर था, जो हमारे पास बाइनरी गिवन थी, वो हमारी क्या थी, साइन मैग्नीट्यूड में थी, और उनका जब हमने एडिशन किया तो भी हमारा जो आउटपुट आया, वो भी हमारा आउटपुट किस में आया, साइन मैग्नीट्यूड में आया। तो हमारे पास ये जो तीनों चीज़ें थी वो साइन मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट थी। अब जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट में एडिशन करेंगे, तो हमारा जो भी हम नंबर लिखें डेसिमल में, उसको हम करेंगे बाइनरी में। तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट होगा ना, जो हमारा इनपुट होगा वो हमारा क्या होगा, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, और जो आउटपुट होगा वो भी हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ये सब हमारा क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ऐसे ही हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट के जब एडिशन करेंगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ये तीनों इनपुट भी, ऑनो भी, और ये आउटपुट सब हमारा क्या होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। तो क्या है यहाँ पर समझने वाली बात भी, ये तो समझने वाली बात है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। आउटपुट जो था हम साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से कन्वर्ट करके डेसिमल में हम आंसर, डेसिमल में हमें पता चला था आंसर क्या है। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही होगा, आउटपुट आपको निकलेगा
तो जब अगर नेगेटिव आया तो जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने सॉल्व करना है वैसे पिछली वीडियो में देख रखा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी और मिल जाएगी एडिशन में कैसे हो रहा है। तो उसको इस आउटपुट को वंस कॉम्प्लीमेंट के जैसे ही सॉल्व करके, जिसमें जो भी प्रोसीजर्स होता है उसको सॉल्व करने का, वैसे करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे इसके आउटपुट को टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सॉल्व करके हम डेसिमल में उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। इसको भी कॉर्न में अपने नोट्स के यहाँ पर लिख लेना कि हाँ ये भी एक बात है कि जो हमारे इनपुट हैं और जो आउटपुट है वो दोनों क्या है उस फॉर्मेट में। तो एडिशन करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट बस यही है, जो भी इसकी कैरी जनरेट होगी, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, स्टेप क्या है, जो भी कैरी जनरेट हो रही है, इफ कैरी जनरेटेड कैरी कहाँ से जनरेट होगी? फ्रॉम इफ कैरी जनरेटेड और या फिर यहाँ पर लिखो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। अगर कैरी जनरेट हो रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, लास्ट वाली, ऐसे नहीं कहीं बीच में कैरी जनरेट हो रही तो भी मानो, नहीं, लास्ट वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर कैरी जनरेट हो रही है तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड दी कैरी इन द रिजल्ट। सिंपल, आपको जो भी कैरी जनरेट हो रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से उसको बस उठा के क्या कर देना है, सम कर देना, उसी ओरिजिनल नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नोट 2 ऐसे लिख सकते हो, नोट 2 ऐसे अभी लिख लेना। नोट 2 क्या है, इनपुट हो गया, दोनों इनपुट जो होंगे और जो आउटपुट होगा वो सब किसकी फॉर्म में होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में होगा। अब सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर इसमें भी सब टाइप्स देख लेते हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। तो -5 प्लस करना है हमें, प्लस का 4 प्लस करते हैं, इसे प्लस करके क्या आएगा, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस का सिंबल आता है यहाँ पर माइनस। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को करते हैं 1 2 4, 5 को करेंगे 1 1, ये 5 को तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमें पता है वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इस 5 को एज इट इज नहीं लिखेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 0 1 0। अब इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0। ठीक है, इस चीज़ को लिखेंगे। क्या करा मैंने, साइन का तो साइन लिख दिया, साइन का तो साइन लिख दिया। अब जो नंबर है 5 को पहले करा है, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म तब लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैं कर रहा हूँ। तो इनपुट मेरा क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा और आउटपुट भी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तभी आएगा। प्लस के लिए क्या होता है, प्लस के 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस के 4 को तो मैंने पिछली वीडियोस आपने लेक्चर देखना, पिछला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, चाहे अगर हम प्लस कर रहे हैं तो साइन मैग्नीट्यूड हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो, प्लस कर रहे हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो वो तीनों में सेम होता है। +4 को 0 1 0 0 ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, +4 को 0 1 0 0 ही रिप्रेजेंट करोगे, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो। प्लस के नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल बाइनरी में। ठीक है, माइनस वाले में बस होता है कि यहाँ पर जो साइन का होता है साइन लगाओ और जो नंबर है उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करो। ये पिछली वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब इसका सम कर दो, सिंपल, इसका सम करोगे क्या आएगा इसका आंसर, सम करो 0 1 1 1। इसमें क्या कोई कैरी जनरेट हुई, कैरी जनरेट नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर कोई ऐड करने की अब जरूरत नहीं है। कैरी को जनरेट नहीं हुई तो मतलब क्या, 0 है, 0 को प्लस करोगे तो वही नंबर आना है, वैसे भी वही बात है। ठीक है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, सिंपल सी बात है। अब इसको हमें क्या करना है, अब ये आउटपुट भी हमारा क्या है, ये भी आउटपुट हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पहले साइन लिखो नेगेटिव और इसका जो नंबर बचा है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकाल दो, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकाल दो 1 1 0 का। तो अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस का 0 0 1। अब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सॉल्व करोगे तो उसका -1 ही आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व हमें ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 4। ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 4, 0 1 2 4 1 0 1। पॉजिटिव नंबर है तो उसको सिंपल बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव नंबर है तो 1 लगाएंगे। 4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो भी इसका क्या कर देंगे, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करते हैं 4 2 1 1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 को, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे।
क्या आएगा 0 1 1, तो 0 1 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसका सम करना, तो सिंपल सी बात है, मैं बार बार अब क्या करूँगा, अब डायरेक्टली लिखा करूँगा, तो इसको ध्यान रखना। प्लस करा 0, प्लस करा 0, प्लस किया 0 0 1, कैरी यहाँ पर जनरेट हुई, इसने क्या दिया, एक कैरी दी, तो ये होगी कैरी। अब कैरी को हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना, कैरी जनरेट हुई है तो ऐड कर दो 1 0 0 0, ठीक है। और प्लस पॉजिटिव नंबर है तो उसका डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव में क्या आएगा 1 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो इसको देख सकते हो पॉजिटिव का 1 ही आंसर आएगा, वो भी आ ही रहा है। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन अब देखते हैं 2। अब क्या बचा, माइनस के बचे, माइनस का 5, माइनस का 4, इनका हमें करना है प्लस। नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें 1, 5 को पहले अपने दिमाग में कर लो, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब क्या, अब उसका 1 कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या होगा 0 1 0, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 2 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 1 1 0 से रिप्रेजेंट करोगे, 1 कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा 0 1 0, तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस के लिए 1 लगा दी, माइनस के लिए 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 के लिए यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 0 होगा। अब 1 कॉम्प्लीमेंट करो इसका तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या आएगा 1 0 1 0 1, यहाँ पर भी कैरी जनरेट हुई, कैरी जनरेट हुई, सीधा उस कैरी को कर दो ऐड इसमें 0 1 1 0, सिंपल सी बात। पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव नंबर में डायरेक्टली बाइनरी से क्या कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 1 2 4 4 5 6, 6 आ गया इसका आंसर। एक मिनट, 1 2 4 4 5 6 पॉजिटिव का दिस, हाँ देखो, अच्छा अब इसमें गलत आंसर क्यों आया है ना, अब इसका तो गलत आंसर आया, लेकिन प्रोसीजर आप देख सकते हो, प्रोसीजर सही है, प्रोसीजर सही है, लेकिन आंसर क्यों गलत आया। अब ये बात बहुत ध्यान देने वाले पे आता है, क्योंकि अब अगला जो हम लेक्चर देखेंगे, अगला लेक्चर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पहले करेंगे इन सब का, अभी तो हम एडिशन कर रहे हैं, फिर इन तीनों में क्या करेंगे, साइन मैग्नीट्यूड, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, उनमें सब्ट्रैक्शन करना देखेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट। ओवरफ्लो होने का मतलब क्या है, ओवरफ्लो होने का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो गलत आएगा, ओवरफ्लो का मतलब है ये, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। ओवरफ्लो में जानेंगे क्यों गलत आता, तो ये हमारा ओवरफ्लो हो गया। अब ओवरफ्लो क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो रेंज है इसका, जो भी नंबर इसका क्या आना था, 5 6 7 8 9 9 आना था, अब 9 आना था नंबर, लेकिन ये ओवरफ्लो हो गया। अब आप इसकी रेंज बताओ, क्योंकि रेंज मैंने पिछली वीडियो में करने से बताई है, रेंज निकालो उसकी, ये जितने भी बिट्स हैं, और उसके हिसाब से क्या करो, इसकी रेंज फाइंड करो, इसकी रेंज क्या है, और उसमें देखो क्या उस रेंज में क्या आपका 9 रिप्रेजेंट हो सकता है, -9 क्या आपका आ सकता है उस रेंज में। आप गौर करोगे उसमें आपका -9 रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। करने को तो मैं अभी रेंज निकाल सकता हूँ उसकी, मुझे फॉर्मूला पता है, और कैसे हमने ड्राइव किया वो भी मुझे पता है ना, पिछली वीडियो। लेकिन आप इसको करके बताओ कि इसकी रेंज क्या होती है, तब जाके ये तब देखोगे इसमें जो -9 है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, ये गलत आंसर इसने हमें दिया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि ओवरफ्लो ना हो, इसलिए मुझे इसमें क्या करता हूँ, एक और बिट इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इस वाली बिट्स में क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं इसमें अब ये यहाँ पर 1 2 3 4 बिट्स लेने की बजाय मैं एक और बिट्स यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पर 3 को हटा के अब 4 बिट्स में इसको 5 को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 0 1 0 1। अब 4 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है, 8 4 2 1, क्या होगा, ये होगा 1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर देंगे। 1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या होगा, ये होगा 1 0 1 1, ठीक है। अब इसमें ओवरफ्लो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी रेंज मैंने एक बिट बढ़ा दिया, तो इसकी रेंज बढ़ गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे क्या है, यहाँ पर जो रेंज है बढ़ गई है, तो अब हमारा जो होगा ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है। पिछली वीडियो में जो एरर आ रहा है उसको आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि उसकी रेंज क्या है, और उसके हिसाब से ओवरफ्लो उसकी कहाँ क्यों आ रहा है, -9 क्यों रिप्रेजेंट हो पा रहा है। इसमें -9 रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या 0, 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 यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 1, ये कैरी जनरेट हुई, कैरी कर दी मैंने यहाँ पर प्लस, आंसर आया 1 0 0 0 1, सिंपल। यहाँ पर माइनस का साइन है, 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसका, 0 0 0 1 का, 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आया आंसर 1 1 1 0, 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 14,
8 9 10 11 12 13 14। एक मिनट क्या हुआ? 0 0 0 0 1 1 0 0। इसमें क्या दिक्कत हो गई? 1 0। एक मिनट, इसमें दिक्कत हो गई है। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 8 4 2 1 4 5। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अगर तो 1 0 1 0। ठीक है, तो इसमें गलती हो गई है। अब देखो इसमें क्या होगा 1 0 1 0, ये गलती हो गई है। ठीक है, हमने यहाँ पर गलत रिप्रेजेंट कर दिया -5। -5 को माइनस के लिए तो माइनस लगाया। अब 5 यहाँ पर 1 2 3 4 4 बिट में हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये आएगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमने गलत लिख दिया था। अब करते हैं इसको सम, इसका सम करते हैं। सम करके क्या आएगा? सम करा 1 0 1 0 1 1, ये आया हमारे यहाँ। अभी भी कैरी जनरेट हुई, प्लस करा, प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 0 1 1 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो नेगेटिव ये नंबर है ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को, और जो नंबर ये बचा है इसका हमें क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट किया इसका तो क्या आंसर आया? 1 0 0 1 आया इसका आंसर। अब इसको जब सॉल्व किया हमने 1 2 4 8 8, यानी कि -9 आया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका सॉल्व करके आंसर करेक्ट आया। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया यहाँ पर हमारा सॉल्व। अब यहाँ पर हो गया ये। एक और देख लेते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव का देखो आसान सही है, पॉजिटिव में तो कुछ करना ही नहीं है। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में तो जैसे नॉर्मल होता है वो तो करेंगे ही, पॉजिटिव में जैसे सॉल्व होता है वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का तो बड़ा आसान सही है, पॉजिटिव में इतना कुछ करना नहीं। या फिर मैं इसको यहाँ पर हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ +5 +4 प्लस करना है इसका। पॉजिटिव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 को? अब मैं देखो क्या करता हूँ। अब देखो मेरा एक बार ओवरफ्लो आ चुका, तो मुझे बार बार ऐसे ना हो कि मैं बार बार गलत आंसर निकालूँ, उसके बाद फिर बताऊँ कि ओवरफ्लो है, फिर मैं 1 बिट बनाऊँ। तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ 5 बिट है तो 5 बिट में ही इसको यहाँ पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 0, अब मैं 5 बिट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 5 बिट में 5 को कैसे करूँगा? पॉजिटिव में तो डायरेक्ट ही वैसे ही होगा जैसे बाइनरी में करते हैं, 0 0 1 0 0, पॉजिटिव प्लस करा 1 0 0 1 0। अब इसको पॉजिटिव में क्या करेंगे? प्लस का क्या है 1 2 4 8 8 9, सिंपल सा इसमें हो गया। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। अब ये तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट टाइप। अब करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट हटा के अब करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट भी सिंपल सा ही है। इसमें जो कैरी जो होगी, अब वो जो जनरेट हो रही है कैरी, अब उसको हम क्या करा करेंगे? डिस्कार्ड किया करेंगे। अब क्या करें? कैरी जो जनरेट हो रही है, अगर कैरी जनरेट हो रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स से, देन डिस्कार्ड, देन डिस्कार्ड। ये क्या होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी लिख दो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, सिंपल सी चीज़। अब करो इसको सॉल्व करना स्टार्ट। इसमें भी मैं 5 बिट्स में लिखूंगा सब वहाँ पर, कि मेरा ओवरफ्लो ना हो, रेंज मेरी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इससे। ठीक है, तो +5 -4, इसका करना है हमें सम। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो प्लस का तो जैसे होता है वैसे ही रिप्रेजेंट होगा, 8 4 2 1 4, ये। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंट। नेगेटिव को करने के लिए 1 लिखा है यहाँ पर। 4 को रिप्रेजेंट करना है। 4 को देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, 4 को पहले रिप्रेजेंट करो बाइनरी में, उसका क्या करना है? उसको टूस कॉम्प्लीमेंट कर देना उसका, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या होगा? 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4 को यहाँ पर 4 को देखो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 8 4 2 1, 4 को रिप्रेजेंट करोगे ऐसे। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 1, ये हो जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा? टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 1 0 0 हो जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। इसका कर दिया एडिशन, एडिशन करो इसका। दोनों क्या हमारे टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। अब जो आंसर आएगा वो भी टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, तो उससे उसको कन्वर्ट करेंगे हम उसमें डेसिमल में। फिर कैसे करते हैं देखते हैं। सम करो, सिंपल सम करने आते ही है। कैरी जनरेट हुई,
कैरी हुई है जनरेट, कैरी जैसी जनरेट हुई इसको कर दो डिस्कार्ड। कैरी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो कैरी याद रखना टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हमेशा कैरी डिस्कार्ड हो रही है, होती है, ठीक है। इसका क्या करना है, पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को तो डायरेक्टली बाइनरी से क्या करते हैं, डेसिमल में कर देते हैं, पॉजिटिव का बनाया आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो भी पॉजिटिव का बन ही आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहेंगे जल्दी जल्दी। -5 +4 इसका करना है हमें सम, इसको भी लिख देता हूँ, उसका करना है हमें सम। क्या करेंगे, माइनस के लिए 1, -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 लिख दिया माइनस के लिए, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या आएगा 1 1 0 1, ये लिखेंगे 1 0 1 1, ठीक है। प्लस को ले तो सिंपल सी बात है, प्लस के लिए तो क्या करना है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में वो लिख देंगे, प्लस करेंगे, इसका प्लस करके कितना आएगा, प्लस करके आ गया। कोई कैरी जनरेट नहीं हुई तो डिस्कार्ड करने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करेंगे। अब 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नेगेटिव को, और 2's कॉम्प्लीमेंट करना है आंसर निकालने के लिए, 2's कॉम्प्लीमेंट करना है 1 1 1 1 का, 2's कॉम्प्लीमेंट करा तो हमारा क्या आंसर आया, 2's कॉम्प्लीमेंट तो नेगेटिव का हमारा नंबर आया 1 0 0 0, तो जो क्या माइनस का 1, माइनस का 1 आया इसका आंसर, जो कि आप देख सकते हो। तो ये ऐसे करके सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं अगला, -5 -4 इनका करना है हमें सम। -5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0 1 1, -4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 1 0 0। इतना जल्दी कैसे किया, इतना जल्दी इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही कर चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी लिख दिया। 1 1 1 0 1 1, कैरी जनरेट हुई, कैरी को कर दो डिस्कार्ड, डिस्कार्ड कर दिया, कैरी को डिस्कार्ड कर दिया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये साइन बता रहे हैं नेगेटिव का, और 2's कॉम्प्लीमेंट कर दो किसका, बचे हुए बिट्स का। 2's कॉम्प्लीमेंट किया, क्या आंसर आया इसका 1 0 0 1। अब इसको कर दो बाइनरी में हो गया, इसको कर दो डेसिमल में, 1 2 4 8 8 9, आगे 9 5 6 7 8 9, सही है, माइनस का आया, माइनस का सही है बिल्कुल, ठीक है। अब ये सब टाइप्स हो गए। पॉजिटिव में कैसे ना, पॉजिटिव में तो भाई सबका सेम है, जैसे पीछे जा था वैसे ही तो करोगे, पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव का क्यों भी करवा रहे हो, है ना, पॉजिटिव का तो सेम ही है। पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली जैसे बाइनरी में करते हैं वैसे ही करोगे, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0, ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में। सिंपल प्लस कर दो इसे, सिंपल प्लस कर दिया, अब इसको कन्वर्ट करो, 1 2 4 8 8 9 9 आ गया पॉजिटिव का आंसर, सिंपल। सो इसी के साथ हमारा ये हो गया चैप्टर, मतलब ये वीडियो होगी, एडिशन हो गया तीनों में कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।